ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। यह पंचाक्षर मंत्र है भगवान शिव का। जिन लोगों की जन्म कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो या मन बेचैन रहता हो, उन लोगों को चाहिए पारद शिवलिंग की पूजा करके ओम नमः शिवाय इस मंत्र का रुद्राक्ष की माला पर यथासंभव प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में और सायंकाल जप करें तो निसंदेह मन की स्थिति ठीक होती है और हर कार्यों में सफलता मिलती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं वंदना झा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सोमवार को सोम प्रदोष व्रत, मंगलवार को शिव चतुर्दशी, बुधवार को शनि जयंती। इस त्रिपर्व योग में आज करें शिव महापुराण के 13 महाउपाय। देखिए कालचक्र। आज सोम प्रदोष व्रत है, कल शिव चतुर्दशी है और परसों बुधवार को है शनि जयंती। त्रिपर्व संयोग बन रहा है। इस शुभ संयोग में हम कालचक्र में खास उपायों के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज से लेकर लगातार 3 दिन ध्यान से देखिए कालचक्र। जैसा कि आज सोम प्रदोष व्रत है, तो शिव महापुराण के वो कौन से 13 महा उपाय हैं जिन्हें आज के दिन करके हम शिव कृपा के साथ साथ अपनी सभी मनोकामनाओं को पूरा कर सकते हैं, यही आज कालचक्र में हमें पंडित सुरेश पांडे जी बताने वाले हैं। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर है 01204602503 और 01204602504। चर्चा को शुरू करें उससे पहले जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 26 मई 2014 दिन सोमवार। आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है जो रात में 11:27 तक रहेगी। आज अश्विनी नक्षत्र शाम 4:37 तक। राहु काल सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक, अर्थात अब राहु काल समाप्त हो गया। भद्रा काल रात में 11:27 से शुरू होगा। आज सोम प्रदोष व्रत है। यह सोम प्रदोष व्रत पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाता है। जिन लोगों को पुत्र नहीं है, उन लोगों को चाहिए कि उनकी पत्नी सोम प्रदोष व्रत करें। पति भी सोम प्रदोष व्रत कर सकते हैं, इससे पुत्र प्राप्ति में सफलता मिलती है। आज से 3 दिनों के लिए वट सावित्री व्रत शुरू हो रहा है। कहा जाता है कि जो महिलाएं वट सावित्री व्रत के 3 दिन का अनुष्ठान करती हैं, उन्हें कभी वैधव्य योग या विधवा दोष का शिकार नहीं होना पड़ता। आज मासांत दोष के कारण कोई दूसरा शुभ मुहूर्त नहीं है। सुख सुविधाओं की प्राप्ति के लिए और संतान का सुख पाने के लिए कैसे करनी है आज यानी सोम प्रदोष व्रत पर शिव आराधना, जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए कैसे शिव आराधना करें आज के दिन। देखिए, सुख में वृद्धि हो, इसके लिए आज सोम प्रदोष का व्रत है। आज शिवलिंग पर खोटसोपचार पूजन तो आप करें ही, लेकिन शिवलिंग पर जौ भी चढ़ाएं। अगर आप संतान सुख चाहते हैं तो आज सोम प्रदोष व्रत में शिवलिंग का जलाभिषेक करके गेहूं जरूर चढ़ाएं। ये अन्न निश्चित रूप से अन्नाद भवन्त पर्जन्यः पर्जन्यः दन्न संभवः, निश्चित रूप से संतान प्राप्ति में सहायक हैं। शिवलिंग का विधिवत आवाहन, आसन, वस्त्र, उपवस्त्र, स्नान, गंधाक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से विधिवत पूजा करके भगवान शिव का ध्यान करते हुए, ओम नमः शिवाय का जप करते हुए जो लोग विधि सम्मत शिवलिंग की पूजा करते हैं, भगवान शिव आशुतोष औढ़रदानी हैं। ये अपने भक्तों की मनोकामना को पूरी करते हैं।
शिव महापुराण तक एक ऐसा महा उपाय है जिसे सोम प्रदोष व्रत के दिन करने से पैसे की दिक्कत हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। कौन सा है वो महा उपाय, ये जानेंगे, लेकिन अभी बात कर लेते हैं आज के राशिफल की और जानते हैं कि मेष राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज मेष राशि के जातकों को सभी कार्यों से लाभ की प्राप्ति होगी, लेकिन आज जो ग्रह गोचर है उसके अनुसार आपको अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना चाहिए। पूजा पाठ और धर्म कर्म में मन लगेगा और वैवाहिक जीवन में भी मधुरता आएगी। आज आपको चाहिए कि ओम अंग अंगारकाय नमः का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। इसी के साथ अब बारी आती है वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, जानते हैं। आज वृषभ राशि के जो जातक हैं उनकी धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ी गई। जीवन साथी से थोड़ा सा मतभेद हो सकता है, जीवन साथी से अनबन हो सकती है, लेकिन अगर कहीं रुका हुआ पैसा आपका बहुत दिनों से फंसा हुआ है तो उसके मिलने का पूरा योग आज के दिन बना हुआ है। आज आपके ज्ञान के क्षेत्र में भी वृद्धि होगी और कुछ विद्वान और बुद्धिमान व्यक्तियों का सानिध्य आपको प्राप्त होगा। आज आपको चाहिए कि ओम सुंग शुक्राय नमः का एक माला जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। अगर पैसे की कमी के कारण आपकी जिंदगी में बार बार परेशानियां आ रही हैं, काफी मेहनत के बाद भी पढ़ाई में सफलता नहीं मिल रही, तो हमें शिव महापुराण का कौन सा उपाय करना चाहिए, जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। मैं बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि भगवान शिव को आशुतोष औढ़रदानी कहा जाता है। रावण के एक निवेदन पर उन्होंने सोने की लंका दे दी थी। तो आज आपको यदि अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है तो इसके लिए शिव महापुराण के अनुसार शिवलिंग पर शहद का लेप करें, शिवलिंग पर शहद चढ़ाएं। शिवलिंग पर जो लोग शहद चढ़ाते हैं उनके घर में न तो कभी रोग आता है और न कभी दरिद्रता आती है। रोग और दरिद्रता दोनों का शमन करने के लिए शिवलिंग पर शहद चढ़ाना चाहिए या शहद से हो सके तो अभिषेक भी करना चाहिए। यदि विद्यार्थी हैं या ध्यान साधना में लगे हुए आप हैं तो आपको चाहिए कि बुद्धि के विकास के लिए गाय के दूध में थोड़ी सी मिश्री घोल करके भगवान शिव का अभिषेक करें तो निश्चित रूप से आपका बौद्धिक विकास होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। शिव पुराण के अनुसार वो कौन सी एक चीज है जिसे शिवलिंग पर चढ़ाने से सुख और सौभाग्य दोनों बढ़ते हैं, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए, सुख सौभाग्य बढ़ाने के लिए शिव पुराण का कैसे पाठ करना चाहिए, क्या उपाय करने चाहिए? देखिए, सुख और सौभाग्य ये दोनों जीवन में बना रहे, इसके लिए कुंवारी कन्याओं को और महिलाओं को भी चाहिए कि सुख सौभाग्य की वृद्धि के लिए शिव महापुराण के अनुसार शिवलिंग पर गन्ने का रस चढ़ाएं। गन्ने का रस अगर रुद्राष्टाध्यायी के 16 मंत्रों के साथ, जिसको रुद्र सूक्त भी कहते हैं, उन मंत्रों के साथ शिवलिंग पर चढ़ाया जाए तो निसंदेह सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है। उसके बाद गन्ने का रस चढ़ाने के बाद ध्यान रखें, शुद्ध जल से शिवलिंग को अच्छे से धोएं। उसके बाद में भस्म विभूति और धतूरे का फूल, सफेद फूल, बिल्वपत्र, यह सब चीजें शिवलिंग पर श्रद्धा के साथ समर्पित करें। ऐसा करने पर निश्चित रूप से सुख और सौभाग्य की वृद्धि होती है। चलिए, और अब बारी आती है राशिफल की, तो जल्दी से जान लेते हैं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि यदि आप विद्यार्थी हैं तो आज आपको शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। लेकिन आप ये एक बात ध्यान रखिएगा कि आप यदि राजनीति के क्षेत्र में हैं तो आपके शत्रु आपको अपकीर्ति पहुंचाने के चक्कर में आपको परेशान कर सकते हैं। प्रेम संबंध में आपको सफलता मिलेगी। ओम बुंग बुधाय नमः का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी।
इसी के साथ बारी आती है कर्क राशि की। तो कर्क राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, क्या सावधानियां उन्हें बरतनी चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं, जानते हैं। आज कर्क राशि के जातकों का ग्रह गोचर ठीक है। आज जहां समाज में एक तरफ आपको खूब मान सम्मान मिलेगा, वहीं दूसरी तरफ यदि आप यात्रा करेंगे तो आपको लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। स्वास्थ्य अच्छा रहने से आपका मन भी प्रसन्न रहेगा। आज आपको पैतृक संपत्ति एवं पिता का आशीर्वाद और सहयोग भी प्राप्त होगा। आज आपको चाहिए कि ओम सोम सोमाय नमः का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, तो कर्क राशि वाले जातकों ने जाना कि कैसा रहने वाला है आपका आज का दिन। चर्चा को अब अपनी आगे बढ़ाते हैं। अगर कुंडली में आपका शुक्र है कमजोर, तो फिर शिव पुराण का कौन सा पाठ करना चाहिए जिससे आपका शुक्र भी हो मजबूत, जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। देखिए, शुक्र कमजोर हो तो कैसे जानेंगे? एक तो आंखों की बीमारी हो जाएगी, और दूसरे शुक्र अगर कमजोर होगा तो आपका शरीर शिथिल हो जाएगा, चंचलता आपकी समाप्त हो जाएगी। ऐसे में यदि शुक्र कुंडली में कमजोर हो तो शिव महापुराण के अनुसार आज जैसे सोम प्रदोष का व्रत है, तो आज शिव मंदिर में जाकर के या अपने घर में ही शिवलिंग अगर रखे हो तो उस पर गाय का घी जरूर चढ़ाइए। गाय के घी से शिवलिंग का लेप करने पर शुक्र ग्रह मजबूत होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। शिवलिंग पर घी चढ़ाने से रोगों से भी मुक्ति मिलती है, और हर प्रकार के असाध्य से असाध्य रोग, यह प्रयोग यदि 40 दिनों तक किया जाए तो असाध्य से असाध्य रोगों में भी लाभ मिलता है। ऐसा प्रयोग और अनुभव में देखा गया है। चलिए, इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र है मुंबई से। राजेंद्र जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। मैडम जी, हेलो हेलो, अपना सवाल पूछिए राजेंद्र जी। मेरे लड़के को बाहर जाना चाहता हूँ मैडम। जी, सवाल पूछिए। लड़के का बर्थडे 24 नवंबर 1988 और बहू का नंबर। हेलो, आप बोलिए, उम्र बताइए और सवाल पूछिए। 24 नवंबर 1988। जी, बॉम्बे का। क्या जानना चाहते हैं? उसका भविष्य कैसा रहेगा? बहू का है 17 जून 1989। देखिए, द्वितीय और सप्तम भाव के स्वामी सूर्य और शनि हैं। इनकी स्थिति खडाष्टक योग की है। बृहस्पति के साथ एक का इत्तिसाल हो रहा है। अभी वर्तमान इनका कम ठीक है, लेकिन आगे भविष्य इनका अच्छा होगा। 2017 के बाद इनका भाग्योदय होगा, तब ये हर प्रकार से सुख प्राप्त करेंगे। चलिए, और अब राशिफल की बारी है। सिंह राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, जानते हैं। आज सिंह राशि के जातकों को नया घर खरीदने के लिए अनुकूल समय है। सकारात्मक सोच के कारण आपका आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा। शत्रुओं से थोड़ी सी सावधानी आवश्यक है। आज आपकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। आज आपको चाहिए कि भगवान सूर्य को जल चढ़ाएं, अर्घ्य दें, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। लवकुश हैं मुरादाबाद से। लवकुश जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। नमस्कार पंडित जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ 18 फरवरी 1975 है, रात्रि 11 बजे का जन्म। जी जी जी। मैं जानना चाहता हूँ कि मेरा जॉब कब तक चेंज रहेगा और कौन सा करा तो अच्छा रहेगा। लवकुश, आपने प्रश्न किया बेटा मेष लग्न में, और प्रश्न काल में दसम भाव का स्वामी शनि और मंगल दोनों की स्थिति द्वितीय द्वादश की है, और शीघ्र ही मंगल शनि के गृह में प्रवेश करने जा रहा है। 50 से लेकर के 70 दिनों के बीच में आपकी नौकरी चेंज हो जानी चाहिए, और इस बार जो आपको नौकरी मिलेगी वो अच्छी होनी चाहिए। आपको चाहिए कि आप शनिवार के दिन सुंदर कांड का पाठ कर लिया करें। अगर आप सुंदर कांड का पाठ शनिवार को करेंगे तो निसंदेह आने वाला समय आपका अच्छा होगा। इस वक्त एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर्वेश हैं कानपुर से। सर्वेश जी, आप अपना सवाल पूछिए। सर्वेश जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए, सर्वेश जी से हमारी बात नहीं हो पा रही। इस बीच एक कॉलर है, सोनिया है होशियारपुर से। सोनिया जी, आप अपना सवाल पूछ सकती हैं। पंडित जी नमस्ते। हाँ नमस्ते। पंडित जी, मैं शाहपुर सोनी बोल रही हूँ। पंडित जी, मेरा जन्म मैंने अपने बारे में पूछना है। 12 सितंबर 1960 3:40 से। पंडित जी, मेरी जिंदगी में वैसे तो बहुत सुखी हूँ, पर ऐसा है कि मायके के परिवार से मुझे हमेशा बहुत टेंशन रहती है, बहुत सालों से। कब तक चलेगा पंडित जी? देखिए, मैं बताना चाहूंगा, आपके जीवन में सामान्यतः अगर ये कहा जाए तो आपका जीवन अच्छा ही व्यतीत हुआ है, खराब नहीं व्यतीत हुआ है।
लेकिन अगर भविष्य की बात करें तो बृहस्पति और सूर्य दोनों ग्रहों की द्वितीय द्वादश भाव की स्थिति आपको मानसिक संतोष नहीं प्राप्त होने दे रहा है। आपको चाहिए कि रविवार के दिन सुबह उठ करके आप स्नान करें। स्नान करने के बाद सूर्य को जल दें, इससे आपका मान सम्मान बढ़ेगा और आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप अपना नाम बताइए और अपना सवाल पूछिए। हेलो जी, आप अपना नाम बताइए और सवाल पूछिए। सोनू जी, सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं पंडित जी से? मैडम जी, मैं अपने जानना चाहता हूँ अपने उसके बारे में। आप टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम कर दीजिए, अपनी उम्र भी बताइए और फिर पंडित जी से सवाल पूछिए। हेलो चलिए, इस वक्त गौतम है हमारे साथ त्रिपुरा से। गौतम जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं पंडित जी से। हाँ, 26 अगस्त 1987 शाम को 9:05 पर। सवाल पूछिए। मेरा कैसा रहेगा अभी जो समय चल रहा है? भाग्येश आपका शुक्र है, लग्नेश आपका शनि है। शुक्र और शनि की परस्पर सातवीं दृष्टि इस बात का संकेत है कि अभी आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है। अभी आप किसी काम में सफलता नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। आपको चाहिए कि आप शुक्रवार के दिन दुर्गा चालीसा का पाठ किया करें। यदि आप दुर्गा चालीसा का पाठ करेंगे और शुक्रवार के दिन किसी देवी मंदिर में जाकर के लाल फूल की माला चढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से आपको कार्य में, व्यवसाय में सफलता मिलेगी। हमारे तमाम दर्शकों से एक बार अनुरोध है, अगर आप टेलीफोन मिलाते हैं काल चक्र में तो कृपया अपने टीवी सेट का वॉल्यूम कम रखें ताकि आपकी बात हम पंडित जी से ठीक से करवा सके। वरना ऐसा होता है कि आप टीवी सेट का वॉल्यूम अगर तेज रखते हैं तो आपकी बात पंडित जी से हो नहीं पाती है। चलिए, इस बात का ध्यान रखें। कन्या राशि की बारी आती है। कन्या राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, जानते हैं। आज कन्या राशि के जातकों का क्रोध बढ़ सकता है। आज आपकी मनोकामना भी पूरी होगी और किस्मत हर जगह आपका साथ देगी। प्रेम प्रसंगों में भी सफलता मिलेगी। आज कैसे शिव पूजन और लक्ष्मी कृपा पानी है तो क्या करना होगा महादेव को अर्पण, ये सब कुछ हम आपको अब से थोड़ी ही देर में बताएंगे। लेकिन जिन दर्शकों ने हमारा पहला और दूसरा सेगमेंट मिस कर दिया है उनके लिए एक बार फिर से हम बताते हैं मेष से लेकर कन्या राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज एक बार पुनः बताना चाहूंगा मेष राशि के जातकों को कि आज आप काम में लाभ प्राप्त करेंगे, लेकिन आपके अंदर गुस्सा भी दिखेगा। पूजा पाठ में आपका मन लगेगा और वैवाहिक जीवन आपका सुखी रहेगा। आज आपको ओम अंग अंगारकाय नमः का जप करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। इसी क्रम में वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। जीवन साथी से थोड़ी सी अनबन हो सकती है, लेकिन धन प्राप्ति का योग बन रहा है और ज्ञान में भी वृद्धि होगी, इसमें संदेह नहीं। आज ओम सुम शुक्राय नमः का आपको जप करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि यदि आप विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई में सफलता मिलेगी, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, यश कीर्ति और आपका मान सम्मान बढ़ेगा। शत्रु थोड़े से सक्रिय रहेंगे और प्रेम संबंधों में भी आपको सफलता मिलेगी। ओम बुंग बुधाय नमः का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपका सम्मान बढ़ेगा, यात्रा से भी आप लाभ प्राप्त करेंगे, मन आपका प्रसन्न रहेगा, पिता का आशीर्वाद मिलेगा। ओम सोम सोमाय नमः का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपके मकान का योग बन रहा है। नया मकान आप खरीद सकते हैं या बयाना दे सकते हैं। सोच आपकी सकारात्मक रहेगी, शत्रु प्रभावी बनने की कोशिश करेंगे और आपको आर्थिक लाभ भी प्राप्त होगा। आज आपको चाहिए सूर्य देव को जल चढ़ाएं। जय मां विंध्यवासिनी। अब कन्या राशि के जातकों की बारी है। कन्या राशि के जातकों में आज गुस्सा देखा जाएगा, लेकिन आज आपकी कोई एक इच्छा जरूर पूरी होगी। प्रेम में सफलता भी प्राप्त करेंगे और भाग्य अच्छा रहेगा। भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना करें। जय मां विंध्यवासिनी। संपत्ति बढ़ाने, आर्थिक स्थिति को मजबूत करने और कर्ज जैसी बड़ी समस्या से पार पाने के लिए सोम प्रदोष व्रत पर क्या करें खास, जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। देखिए, शिव महापुराण के अनुसार कर्ज से मुक्ति के लिए सोम प्रदोष के दिन अर्थात आज सफेद कनेर के फूल शिवलिंग पर मंत्र पुष्पांजलि के रूप में चढ़ाना चाहिए। यज्ञेन यज्ञमय जंत देवा स्थान धर्माण प्रथमान्यासन्न ते हनाकम महिमानम सचत्य पूर्वे साध्या संति देवा।
तो इस तरह से संपत्ति आपके घर में बढ़े और हर समय धन वैभव से आप परिपूर्ण रहें। इसके लिए आज सोम प्रदोष का जो व्रत है, आज आप शिवलिंग की विधिवत पूजा करके हर श्रृंगार का फूल शिवलिंग पर चढ़ाइए। और सोम प्रदोष व्रत में शिवलिंग पर अखंडित चावल, जिसे अक्षत कहते हैं, चढ़ाने से मां लक्ष्मी की कृपा सहज ही प्राप्त हो जाती है। शिव महापुराण के अनुसार शिवलिंग पर काला तिल चढ़ाने से पापों से मुक्ति मिलती है। जो लोग शिवलिंग पर काला तिल जल के साथ अर्पित करते हैं, उनके जन्म जन्म के पातक नष्ट हो जाते हैं। ऐसी हमारे शिव पुराण की मान्यता है। चलिए, तो आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए आपको कौन से उपाय आज के दिन करने हैं आपने जाना। अब जान लेते हैं तुला राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज तुला राशि के जातक काम की अधिकता के कारण थकान महसूस करेंगे। समाज में आपकी यश कीर्ति बढ़ेगी और आज पूरे दिन आप बहुत व्यस्त रहेंगे। यात्रा करने के लिए समय बहुत अच्छा है और आत्मविश्वास आपका बढ़ा रहेगा, इसलिए मन भी आपका प्रसन्न रहेगा। आज आपको चाहिए ओम श्रीम श्रीय नमः का मंत्र जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। इसी के साथ अब जल्दी से जान लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज वृश्चिक राशि के जातकों का ग्रह गोचर मध्यम है। आज आपके स्वास्थ्य में गिरावट देखा जाएगा, लेकिन जिस किसी भी कार्य के लिए आप प्रयास करेंगे उसमें 100% सफलता आपको मिलेगी। बेफजूल का वाद विवाद ना करें और आत्मविश्वास और पराक्रम में आपके वृद्धि होगी। आज आपको सुंदर कांड का पाठ करना चाहिए और कोई बड़ी उपलब्धि आज आपको मिलेगी, इसमें संदेह नहीं। जय मां विंध्यवासिनी। वृश्चिक राशि के बाद बात कर लेते हैं धनु राशि की। तो धनु राशि के जातक आज किन बातों का रखें ध्यान, उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं, कैसा रहने वाला है उनका आज का दिन, जानते हैं। आज धनु राशि के जो जातक हैं, इनका कहीं रुका हुआ धन यदि है तो उसके प्राप्ति का योग बन रहा है। मित्रों की मदद से आपके बिगड़े हुए काम भी बन जाएंगे और काम को लेकर के आपके मन में संतोष भी रहेगा। आज माता का सुख और आशीर्वाद प्राप्त होगा। ओम ब्रिंग बृहस्पताय नमः का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, शिव सेवक हैं गोरखपुर से। शिव जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। गुरुजी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। मैं शिव सेवक पांडे गोरखपुर से बोल रहा हूँ। मेरी जन्म तिथि है 20 अक्टूबर 57। जी जी। मैं 2 साल से बीमार हूँ, मुझे स्वस्थ होने का कोई उपाय और कारण बताइए। चलिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने जो प्रश्न किया है, आपका रोगेश चंद्रमा हो रहा है जो केतु के साथ है। ये एक प्रकार से ग्रहण दोष में प्रश्न है। ठीक तो आप हो जाएंगे, ये गारंटी है, क्योंकि अब चंद्रमा उच्चाभिलाषी है। अगली उसकी वृषभ राशि है, उसमें जाना चाहता है। लेकिन आप जल्दी ठीक हो जाएं, इसके लिए एक दिव्य रुद्राभिषेक का अपने घर में आयोजन कीजिए और जल में कुसा डाल करके उसी जल से रुद्राष्टाध्यायी के 8 अध्यायों का ब्राह्मण पाठ करें और आप शिवलिंग पर अभिषेक करें। ऐसा अगर आप 2 बार कर देंगे, 2 महीने में 2 बार कर देंगे मास शिवरात्रि पर, तो निश्चित मानिए कि आप स्वस्थ हो जाएंगे। चलिए, अब बात कर लेते हैं आपकी कुंडली की। आज के हमारे कुंडली कॉलर हैं गंगानगर राजस्थान के रहने वाले प्रियांशु शर्मा। इनका सवाल ये है कि इनको अच्छी नौकरी कब मिलेगी। पंडित जी बताइए। देखिए, प्रियांशु शर्मा का जन्म 25 मई 1984 को 10 बजे सुबह बीकानेर राजस्थान में हुआ। प्रियांशु, आपकी जन्म कुंडली कर्क लग्न की है। जन्म लग्न का स्वामी बेटा भाग्य स्थान में बैठा हुआ है, यह बहुत अच्छा संयोग है। लेकिन भाग्य स्थान का स्वामी बृहस्पति व्यय भाव में बैठा हुआ है, यह एक प्रकार से निर्भाग्य योग बनाता है। आपके जन्म कुंडली में जीविका भाव का स्वामी मंगल तीसरे भाव में बैठ करके पूर्ण दृष्टि से जीविका भाव को देख रहा है। इसलिए आपको शीघ्रातिशीघ्र अच्छी नौकरी मिलनी चाहिए। प्रशासनिक नौकरी हो, ऐसी नौकरी हो जिसमें आप ज्यादा लोगों को गाइड कर सकें, ऐसी नौकरी आपको मिलेगी और निश्चित रूप से आपका जीवन ठीक रहेगा। लेकिन
आप 5 से 7 रत्ती का एक पुखराज सोने के लॉकेट में बनवा करके पीले धागे में गले में बृहस्पतिवार को जरूर धारण करें, इससे आपका भाग्योदय होगा। और जहां तक विवाह का प्रश्न है, 19 जून 2014 से लेकर के अप्रैल 2015 के बीच में आपका विवाह हो जाएगा। आज मकर राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। ग्रह गोचर की अनुकूलता है। खान पान में थोड़ा सा व्यतिक्रम हो सकता है, आपको आज ज्यादा दौड़ भाग करना पड़ सकता है। आज आप विशेष जिम्मेदारी से युक्त रहेंगे और जिम्मेदारी पूरी करने के चक्कर में आपका खान पान डिस्टर्ब होगा। आज आप दिन भर पूरा दिन व्यस्त रहेंगे। जीवन का हर सुख आपको प्राप्त होने वाला है। ओम संग शनश्चराय नमः का यथासंभव जप कर लें। जय मां विंध्यवासिनी। एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं, सरोज सिरसा से। सरोज जी, आप अपना सवाल पंडित जी से पूछ सकती हैं। हाँ जी, नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। जी, मैं मेरी बेटी के बारे में पूछना चाह रही हूँ। मेरी बेटी का जन्म है 15/4/1988। जी जी, सुबह 4 बजे के 5-7 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है। जी जी, बताइए सरोज, क्या जानना चाहते हैं? उसकी शादी के बारे में पूछी, उसकी शादी कब तक होगी, कैसा लड़का, ये मांगलिक है या नहीं है? बिटिया तो आपकी मांगलिक है, लेकिन बृहस्पति के कारण उसका मंगल दोष खत्म हो रहा है। विवाह की जहां तक बात करें तो अभी से 2 दिन पहले अर्थात 24 मई 2014 से, आज के 2 दिन पहले से आपकी बेटी का विवाह योग बनना शुरू हो गया है। अधिक से अधिक 1 महीने से 1.25 महीने के अंदर शादी कहीं न कहीं तय हो जाएगी और शीघ्र इनके विवाह की आप तैयारी कीजिए। चलिए अब राशिफल की भी बात कर लेते हैं। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, जल्दी से जानते हैं। कुंभ राशि के जो विद्यार्थी हैं, आज उनके लिए बड़ा अच्छा दिन है। यात्रा करने से आपको लाभ मिलेगा और आज आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। नया घर और प्रॉपर्टी खरीदने के लिए भी सही समय है। आज जरूरतमंद लोगों को खाना खिलाएं। जय मां विंध्यवासिनी। एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं, शीतल गाजियाबाद से। शीतल जी, आप पंडित जी से अपना सवाल पूछ सकते हैं। पंडित जी नमस्ते। हाँ नमस्ते बेटा। पंडित जी, मुझे अपने पति के बारे में पूछना है। उनका नाम है मनोज, डेट ऑफ बर्थ है 12 दिसंबर 1979। उनकी तबीयत थोड़ी खराब रहती है, आजकल काफी परेशानी चल रही है और जॉब में भी वो काफी परेशान रहते हैं। उनको सक्सेस नहीं मिल पा रही है और वो फॉरेन जाना चाह रहे हैं, लेकिन बिल्कुल आ रहा है। देखो बेटा, इनको नसों से खिंचाव संबंधी रोग है। नसों का खिंचाव होता है, जिसके कारण ये प्रसन्न नहीं रह पाते हैं और काफी थके थके महसूस होते हैं। शनिवार के दिन कांसे के कटोरी में सरसों का तेल भरकर उसमें अपना चेहरा देख करके 2 शनिवार तेल को दान करें कटोरी सहित, तो निश्चित रूप से इनका स्वास्थ्य ठीक होगा। जहां तक आपने इनके विदेश गमन के बारे में पूछा है, तो बृहस्पति और मंगल का चतुर्थ दशम योग इस बात का संकेत करता है कि इनके विदेश जाने का योग तो बनेगा, लेकिन 2015 में फरवरी मार्च के बाद। इस वक्त एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, अनामिका झांसी से। अनामिका जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। अनामिका जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? हाँ जी, मैं अनामिका बोल रही हूँ झांसी से। मैं अपने भाई के बारे में जानना चाहती हूँ। मेरा भाई का ट्रांसफर का योग कब बनेगा? वो बहुत प्रश्न कर रहा है। देखिए, आप स्पष्ट प्रश्न नहीं पूछ पा रही हैं कि आपके बड़े भाई हैं कि छोटे भाई हैं। तो स्थानांतरण का प्रश्न आपने पूछा है। यदि आपके छोटे भाई होंगे तो बृहस्पति और सूर्य की जो स्थिति बन रही है, ये स्थिति द्वितीय द्वादश की है। अभी स्थानांतरण का योग शीघ्रता के साथ बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए, और अब राशिफल की बारी है। आज की आखिरी राशि यानी मीन राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, जानते हैं। आज मीन राशि के जातकों का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। नए दोस्तों से आपकी मुलाकात होगी और आज आपके शत्रु नतमस्तक रहेंगे। आज आपकी बुद्धि भी काफी प्रखर रहेगी। ओम गंग गणपताय नमः का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। पंजाब से एक कॉलर हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, सरबजीत। सरबजीत जी, आप अपना सवाल पंडित जी से पूछ सकते हैं।
पंडित जी, मैं अपने पति के बारे में पूछना चाहती हूँ। उनकी जन्म तिथि है 1/4/70। क्या उनको सरकारी नौकरी मिलेगी? सरबजीत, सही बात तो ये है कि आपने जो प्रश्न पूछा है अपने पति के सरकारी नौकरी के बारे में, इनका 10वें भाव का स्वामी शुक्र है जो केतु और चंद्रमा के साथ अपने भाव से 12वें है। सरकारी नौकरी का दूर दूर तक कोई चांस नहीं दिखाई दे रहा है। अब ये 45 साल के हो गए हैं, वैसे भी अब सरकारी नौकरी का समय समाप्त हो चुका है। चलिए तो सरबजीत जी